दोस्तों, कुछ ऐसी बातें थी जो शायद कोरोना नहीं आता तो दुनिया को भारत के बारे में पता ही नहीं चलती। शायद आपको भी नहीं मालूम था कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन फैक्ट्री है। दुनिया की फार्मा इंडस्ट्री भारत के बिना अधूरी है, क्योंकि यहाँ की दवाएं ही दुनिया की बीमारी को ठीक करती हैं। और अब असली मुद्दे पर आते हैं। असली मुद्दा यह है दोस्तों कि भारत ने कोरोना को खाक करने के लिए एक ही दिन में वो कर दिया है कि चीन से लेकर अमेरिका और ब्रिटेन ने सपने में भी नहीं सोचा था। और दोस्तों, अब कोरोना को लेकर देश में जो खबर आई है उसने तो 130 करोड़ भारतीयों को भी गार्डन गार्डन कर दिया है। मैं आपको इस खबर से रूबरू करवाऊंगा, लेकिन पहले आपको उस बात से रूबरू करवा देता हूं जिसने जिनपिंग की नाक पर मुक्का मारकर नीचे बैठा दिया। ठीक सुन रहे हैं आप, चीन तगड़े वैक्सीनेशन के नाम पर उछल रहा था, लेकिन भारत ने एक ही दिन में इतना वैक्सीनेशन कर दिया कि चीन का रिकॉर्ड कहीं पीछे छूट गया। भारत ने एक दिन में 2 करोड़ 50 लाख से ज्यादा वैक्सीन लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। यानी भारत ने एक दिन में ऑस्ट्रेलिया जैसे देश की पूरी आबादी को कोरोना की वैक्सीन लगा दी। ये आंकड़ा पिछले महीने के औसत दैनिक कुल से 3 गुना अधिक है। ये संख्या कनाडा की आबादी का भी 2/3 है और केंद्र सरकार के मुताबिक ये न्यूजीलैंड की पूरी आबादी का 5 गुना है। मतलब भारत ने केवल 16 घंटों के अंदर इन दुनिया के कई देशों की आबादी से बराबर या उससे कई गुना ज्यादा वैक्सीन लगा दी। अब तक ये रिकॉर्ड चीन के नाम था। चीन का दावा है कि उसने इस साल 28 जून को एक दिन में 2 करोड़ 24 लाख वैक्सीन लगाई थी। वैसे तो चीन के दावे पर यकीन नहीं किया जा सकता। अगर चीन ने ऐसा कोई रिकॉर्ड बनाया भी था तो उसे भारत ने शुक्रवार को तोड़ दिया। कोरोना वैक्सीनेशन के मामले में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर है। भारत में अब तक लोगों को 79 करोड़ 33 लाख से ज्यादा डोज लग चुकी है, जबकि पहले नंबर पर 210 करोड़ डोज लगाकर चीन है। इस सूची में तीसरे स्थान पर अमेरिका है, जहां अब तक 38 करोड़ लोगों को डोज लग चुकी है। भारत में वैक्सीन की एक डोज लगवाने वाले लोगों की संख्या 59 करोड़ है, वहीं दोनों डोज लगवा चुके लोगों की संख्या 19 करोड़ है। अब दोस्तों, भारत के लिए ये बड़ी बात है, क्योंकि चुनाव आयोग के मुताबिक भारत में साल 2019 के चुनाव में 91 करोड़ वोटर थे, जिनकी उम्र 18 साल से ज्यादा थी। इस लिहाज से देखें तो भारत में 18 साल से ऊपर के 65% लोगों को वैक्सीन की कम से कम एक डोज लग चुकी है। मतलब दोस्तों, कोरोना के समूल नाश वाले हथियार के मामले में भारत ने तगड़ा काम कर दिया है। हालांकि दोस्तों, इस बीच देश के ताजा हालात को देखें तो भारत में कोरोना के रोज के आंकड़े कोई खास राहत नहीं दे रहे। ये कभी कम तो कभी ज्यादा नजर आ रहे हैं। बीते 24 घंटे की ही बात करें तो देश में 35,000 केसेस आए हैं, तो इसी दौरान 34,000 लोग ठीक हुए हैं। पूरे देश में फिलहाल 3,40,000 लोग इलाज करवा रहे हैं। देश के लिए बड़ा संकट केरल बना हुआ है, जहां रोज 23,000 से ऊपर मरीज आ रहे हैं। दक्षिण के राज्यों से कोरोना के सबसे अधिक नए मामले सामने आ रहे हैं। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में भी पिछले कई दिनों से 1,000 से ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। इस बीच केरल ने 82% आबादी का टीकाकरण कर दिया है। हालांकि दोस्तों, इस दौरान एक खबर ने पूरी भारत को बड़ी राहत भी दी है, और वो खबर मुंबई से है, जहां 86.64% लोगों में कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडी मिली है। मुंबई में हाल ही में 5वां सीरो सर्वे कराया गया था, उसमें ये बात सामने निकल कर आई है। सीरो सर्वे में ये बात भी सामने आई है कि झुग्गी झोपड़ी और गैर झुग्गी आबादी में एंटीबॉडी में ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिला है। बड़ी बात तो ये रही कि इस सर्वे में शामिल करीब 65% लोग वैक्सीन लगवा चुके थे, जबकि 35% लोगों को डोज नहीं लगी थी। वैक्सीन की 1 या 2 डोज ले चुके 90% लोगों में तगड़ी एंटीबॉडी देखने को मिली। मतलब ये खबर पूरे भारत के लिए बड़ी राहत वाली खबर है, क्योंकि 70% से ज्यादा एंटीबॉडी किसी महामारी के खात्मे का संकेत होती है।